आपने खामा उस बेचारी बुआ को डांट दिया। अरे वो मेरे कहने से ही तो रिश्ते लेकर आती है। तुम ऐसे रिश्तों के लिए उसकी मिन्नतें कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी मेहरू के लिए किसी शादीशुदा या तलाक याफ्ता की तलाश है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? और रही बात मेरी मेहरू की, तो मैं अपनी बच्ची के लिए क्या चाहती हूँ ये तो मेरा खुदा जानता है या फिर मैं जानती हूँ। तो फिर तुम उस बुआ को आने ही क्यों देती हो? ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे मेहरू की बहुत फिक्र होती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मेरी बच्ची पे कोई बंदिश करा दी हो। क्या अनपढ़ लोगों जैसी बात कर रही हो? अरे जो हमारी मेहरू है ना, तो खुदा ने उसका कोई जोड़ भी अच्छा ही लिखा होगा। कभी कभी देर में भी बेहतरी होती है। बस तू परेशान ना हुआ कर, और मेहरू को भी इस बात का एहसास मत दिलाया कर। बदगुमान हो जाएगी मेरी बच्ची। और हाँ, कान खोल के सुन लो, अब मुझे ये बुआ इस घर में नजर ना आए। मेरी बच्ची कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर। हाँ, क्या मैंने असद को आसरा देकर गलत किया? उसने मेरे लिए इतनी हिम्मत दिखाई, अब्बा मियाँ के सामने मुझे बेकसूर साबित किया। मैं अपनी ख्वाहिश की क्यों परवाह करूं? कितना चाहते हैं मुझे मेरे माँ बाप, फिर मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? जब उन्होंने असद को मना कर दिया तो मैंने क्यों उनकी बात नहीं रखी? नहीं, मैं अपने माँ बाप का मान नहीं तोड़ूंगी। मैं उनके लिए अपनी ख्वाहिश, अपना प्यार सब कुर्बान कर दूंगी। डेढ़ साल हो गया हकीम साहब, और कितना इंतजार करवाएंगे? मैं तो कहता हूँ ये हिकमत वगैरह छोड़ें, किराए पे दे दें इस दुकान को। कौन आता होगा यहाँ पर? जब से वालिद साहब का इंतकाल हुआ है ना, मेरा तो हिकमत से एतबार ही उठ गया है। अब बताएं कब आऊं मैं? अब करता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। कुछ करें हकीम साहब, कुछ करें, बहुत वक्त हो गया है। चलता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं। कोई तो बात है जो आप इतने परेशान हैं। ना, कई परेशानियां हैं, और तुम्हें सब पता ही है। मैं आज की परेशानी की बात कर रही हूँ। कर्जा बहुत हो गया है लोगों का, अब तो रोज ही कोई ना कोई अपनी उधार का मुतालबा करने आ जाता है। अजीब लोग हैं। कल तक जो अदब से सर नहीं उठाते थे, आज आंखों में आंखें डालकर मुतालबा करते हैं। और अब हमारा कारोबार भी तो नहीं रहा। आजकल हिकमत को कौन पूछता है? सब डॉक्टरों की तरफ ही जाते हैं। उनकी दवाएं जल्द असर करती है ना, और हिकमत की दवाएं देर से असर करती हैं। बल्कि कुछ तो इसके असर के ही मुनकिर हैं।
जमीन का मसला हल हुआ क्या? उससे कुछ हो सकता है? सब कुछ तो जमीन पर लगा दिया, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आसरा कोई नजर नहीं आता। कहीं फाके ही ना पड़ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह से नाउमीदी की बातें नहीं करते। अरे अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। मेरे पास मेहरू के कुछ जेवर है, अगर आप कहें तो हम बेच दें। नहीं, जेवर बेचने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। और फिर मेहरू को देने के लिए हमारे पास सिर्फ जेवर ही तो बचा है। वो अब आप करेंगे क्या? करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ। लफ्ज जज्बों में, जज्बे हकीकतों में ढल जाए। तुम कर गुजरो वो सब जिसकी तुमने वकालत की है। तुम्हारा हाथ थामने की मेरे दिल ने भी इजाजत दी है। मारू, मुझे खत दो। मारू, जब मैंने कहा था कि उसे देना है तो क्यों नहीं दिया? इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मैं। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि खत पहले मैं पढ़ूंगा, क्या पता तुमने मेरी सुपारी दे दी हो। मुझे खत दो वरना वरना क्या? वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर इस खत को मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश समझ के पढ़ लूंगा। मुझे दो इधर खत। खत दो। दुआ है 3 ये लफ्ज तुमसे समझ जाए। कौन से लफ्ज भाई? क्या कहना चाहती हो? जाहिल के बच्चे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वापस दो मेरा खत। अच्छा चलो ठीक है। लफ्ज जज्बों में और जज्बे हकीकतों में ढल जाए। आह क्या लिखा है यार। तुम कर गुजरो वो सब जिसकी तुमने वकालत की है। तुम्हारा हाथ थामने की मेरे दिल ने भी इजाजत दी है। वाह वाह क्या लिखा है यार। तुमने तो गालिब को ही पीछे छोड़ दिया। वाह क्या हुआ? किसने लिखा है ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किसने लिखी है ये बकवास? इसने लिखी है अपने दाएं हाथ से ज़हन पे जोर देके।
लफ्ज जज्बों में, जज्बे हकीकतों में ढल जाएं। तुम कर गुजरो वो सब जिसकी तुमने वकालत की है। तुम्हारा हाथ थामने की मेरे दिल ने इजाजत दी है। ये सब करती रहती हो तुम। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। किसने सिखाई है तुम्हें ये खराफात लिखनी? टीवी रिसाले सारा दिन, तो खाना तो खराब होना ही है ना। ये क्या हुआ? क्या हुआ? देखो अपनी नालायक बेटी की हरकतें। क्या सारा दिन यही पढ़ती रहती हो तुम? बताओ मुझे। अरे आखिर पता तो चले, ऐसा इसने क्या कर दिया? बेटी की ऐसी तरबियत करोगी तो हमारा ऐसा ही नाम रोशन करेगी। देखो पढ़ो क्या लिखा है ये। दिखाएं मुझे। अच्छा अब्बा मियाँ, आप अंदर चलकर बैठ जाएं, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं समझाती हूँ, इसे गलती से लिख दिया होगा। और भी सुधर जाओ, वरना किसी दिन हाथ पांव काट के रख दूंगा तुम्हारे। अब्बा मियाँ, आप खामा में इतना गुस्सा करते हैं। अरे ये तो आजकल का रिवाज है, शेरो शायरी को फन माना जाता है। कोई फन नहीं है। सब ये रिसाले और टीवी ड्रामे देखकर सब एक ही राह में चल पड़े हैं। तुम तो इधर आओ ना, इधर आओ। बन मुर्गा, अब मुर्गा बन। नहीं अब्बा मियाँ, वो इस चुड़ैल ने। क्या बकवास कर रहा है? इस चुड़ैल ने? तुम्हारा दिमाग खराब है और तुमने इसका भी दिमाग खराब कर दिया है। चल मुर्गा बन। मैं कैसे मुर्गा बनूं? अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, मैं नहीं बन सकता। और इसने लिखा था तो मुर्गी भी ये बनेगी। किसी दिन ना ये घुटनों से टांगे तोड़ दूंगा तो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। चल बन मुर्गा, मुर्गा बन। चल। बहुत खराब हो गए हैं शहर के हालात। गुनाहगार की सजा मजलूम भुगत रहा है। तौबा तौबा, कयामत की निशानी है ये। अब्बा मियाँ, आपने मुझे बताया था कि जो लोग गुनाह करते हैं उनको दुनिया में ही सजा मिल जाती है। तो क्या ये सब जो मर रहे हैं ये अपने किए की सजा पा रहे हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो बेगुनाह हो। ये सब हम कैसे जान सकते हैं? ये तो वही जाने जो दिलों के भेद जानता है। अगर दुनिया में ही सजा मिल जाए तो उसे कयामत के दिन तो सजा नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी सजा? हाँ, ये दुनिया की सजा भी कोई सजा है? खुदा के हां तो एक एक लुक़मे का हिसाब होगा। और अगर कोई बहुत बड़ा गुनहगार हो तो उसे कैसे माफी मिलेगी? गुनाह की नौइयत देखनी होगी। और खुदा तो अपने बंदों के दिलों में रहता है। बस आदमी को खुदा के बंदों से माफी मांग लेनी चाहिए, खुदा खुद बहुत माफ कर देगा। हाँ, वो तुमने दवा मेरे सामान में रखी? जी मैंने रख दी थी। हाँ, आगे पढ़ो क्या लिखा है। थरपाकर में भूख बढ़ती जा रही है। हाँ, अब देखो ना, यानी ये वक्त भी आ गया। एक वक्त ये था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने फरमाया कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो उमर जवाबदेह होगा। आज थर में बच्चे भूख से, इंसान के बच्चे भूख से मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को एहसास नहीं कि इसका जवाब देना पड़ेगा उन्हें। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे?
कितने पैसे चाहिए बेटा? 2000 रुपये। क्या 2000? देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो हकीम साहब को फजूल खर्ची बिल्कुल नापसंद है। अरे वो कहाँ से देंगे तुम्हें इतने पैसे? मैं कोई फजूल खर्ची नहीं कर रहा। मुझे मुकाबले का इम्तिहान देना है, उसकी दाखिला फीस जमा करानी है, मुझे आगे पढ़ना है। लेकिन तुम इस घर के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ हो बेटा। इतना खर्चा है और अल्लाह अल्लाह करके तो मैं घर का खर्चा पूरा करती हूँ। मैं इन पैसों में से कैसे पैसे निकालूं बेटा? ये मुमकिन नहीं है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? खैर, कोशिश करती हूँ, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ अभी पैसों की। किसको चाहिए पैसे और क्यों? वालेकुम सलाम, बैठो। वो अब्दुल्ला मुकाबले के इम्तिहान में बैठना चाह रहा है, तो 2000 रुपए चाहिए इसे। इसे शर्म नहीं आती बाप से पैसे मांगते हुए? मैं इस घर का खर्चा कैसे चलाता हूं मैं ही जानता हूं। जबान थक गई है मेरी लोगों से उधार मांग मांग के, और ये बजाय इसके कि बूढ़े बाप का सहारा बने, मेरा हाथ बटाए, उल्टा पैसे मांग रहा है मुझसे। जब नौकरी नहीं मिलती तो क्या जरूरत है पढ़ने की? अल्लाह ने एक ही बेटा दिया और वो भी किसी काम का नहीं, निकम्मा। इससे तो बेहतर था कि अल्लाह मेहरू जैसी कोई दूसरी बेटी ही दे देता। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, बैठा रहे घर में, जो तेरा काम है वो कर, रोटियां तोड़। अफसर बनेगा, ये सेस करेगा, अफसर बनेगा। शक्ल देखिए अपनी। अरे बस कर, चुप कर जा। तू जानता है ना अपने अब्बा। मैं करती हूँ कुछ नहीं कर सकती आप। अरे सुन, नाश्ते को अब्दुल्ला। मिलना चाहता है? क्यों? क्यों मतलब क्या? मिलकर बात करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं मिलना चाहती। पर मैं तो मिलना चाहता हूँ ना। बहुत रिस्की है। रिस्क तो मैंने भी लिया ना। हाँ, अगर मिलना है तो मेरे पेरेंट्स से मिलो, उससे कहो मेरे घर आके रिश्ता मांग। तो फिर ठीक है, मैं अपनी अम्मी को आज ही भेजता हूँ। अच्छा, ओके। कितने? मेरा कमीशन? क्यों? चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरी कमीशन। भाई चाय वाय से सिर्फ गुजारा नहीं होगा, मिठाई खिलाओगी तो बताऊंगी। ऐसी खुशखबरी है ना जिसे सुन के तुम खुश हो जाओगी। आखिर पता तो चले बात क्या है। अरे भाई, रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारी बेटी का, तैयबा ने भेजा है मुझे। क्या? ज़र्फ के लिए? तो और क्या, माशाल्लाह जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए? ये बताओ तुमसे कब कहा? अरे भाई, आज ही मुझे अपने घर बुलाया था और कह रही थी कि तुम्हारे घर आना चाहती है छोटी बेटी के रिश्ते के लिए। भाई मुझसे तो रहा नहीं गया, फौरन इत्तला देने चली आई तुम्हें। अब तुम हकीम साहब से मशवरा कर लेना। खाला पता नहीं क्यों आई है, या सैट ने भेजा है? क्या होगा, क्या होगा? अरे सईदा, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम्हें पता है
वो जो उस रात तुम्हारे घर मुबीना ने किया था ना, उसके बाद तो मैं डर गई थी। मैं सोचती थी पता नहीं अब इस घर में कोई रिश्ता आएगा कि नहीं, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा तो बस अब खुदारा देर मत करना। अरे नहीं करूंगी, तुम ऐसा करो उनसे कह देना कि आज शाम में ही आ जाएं। अच्छा तो अब मंगा लो मिठाई या बगैर खाए वापस चली जाऊं? अरे क्यों नहीं, मारू मारू इधर आओ। अभी मंगाती हूँ मिठाई, चाय तो पियो ना। खाला आई है? हाँ, पर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही, बस ऐसे ही पूछ रही थी। क्या कह रही है? कौन? अरे खाला। हाँ, वो कह रही थी कि तैयबा खाला शाम को हमारे घर आएंगी। क्यों? क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? ये अब पूछ भी नहीं सकती क्या? वो आ जाए तो खुद ही पूछ लेना कि क्यों आए। आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझे लग रहा है कि क्या लगता है? मुझे लगता है वो रिश्ते की बात करने आ रही है। किसके रिश्ते के लिए? मुझे क्या पता। तो अब क्या, जब वो आएंगी तो देख लेंगे। मासूमा, तुम जाओ यहाँ से, बहुत सवाल कर रही हो, तुम मुझे सोने दो। अम्मा ने खाला को क्या कहा? खुद जाकर पूछ लो ना अम्मा से, जाओ यहाँ से। आप ही? तुम्हें तकलीफ क्या है आखिर? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, एक बस आखिरी सवाल। क्या है? अब कितने बजे आएंगी? मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकते? हर वक्त काम करते रहो और फिर इसके सवालों के जवाब भी दो। हाँ, तुम्हें लड़के के बारे में पूछा नहीं तफसील से? अरे तफसील क्या पूछनी है, लड़का हमारे खानदान का है, देखा भाला है और मेहरू के लिए निहायत मुनासिब है वो लड़का। और रही बात तैयबा के घराने की, तो भाई उसका घराना तो हमेशा से खुशहाल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते पर। हाँ, मगर फिर भी देखे ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मेरा तो ख्याल है कि बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। पहले भी खानदान के इतने रिश्तों को आप ठुकरा चुके हैं, और अगर कोई तफसील मालूम करनी है ना आपको, तो शाम में आमने सामने बैठ के मालूम कर लीजिएगा। वो मेहरू से पूछ लिया है तुमने? अरे मेहरू को हमारी बात पहले कभी कोई एतराज हुआ है क्या? और वैसे भी आखिरी फैसला तो आपने ही करना है ना। हाँ, आखिरी फैसला भले मुझे करना है, लेकिन मैं मेहरू से पूछूंगा जरूर। जिंदगी उसने गुजारनी है। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी, लेकिन आप शाम में मिल लीजिएगा। हाँ ठीक है, बुला लो आज, अल्लाह खैर करे। हाँ बस अल्लाह बेहतर करेगा, और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा मेरे मेहरू के लिए। देखे तो मैं कितनी परेशान रहा करती थी, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी, मगर अल्लाह ने कैसा करम किया। ये रिश्ता किसी मुआवजे से कम नहीं है। अब मैंने तो मेहरू के लिए बहुत जहेज इकट्ठा करके रखा है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन।
आखिर बताओगी भी, बात क्या है? तब से दरवाजे पे किसकी राह देख रही हो? ऐसे ही, अब बाहर देख भी नहीं सकती क्या? हे, क्या हो गया तुम दोनों को? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? अरे मेहमान आते ही होंगे और तुम दोनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जाओ जाके देखो किचन में। अम्मा अभी तो मुझे तैयार भी होना है। तो बाद में तैयार हो जाना ना। जाके किचन में देखो कि तैयारी है या नहीं है। जाओ। अम्मा। मासूमा। अच्छा जा रही हूँ। पापा, ये लड़की भी ना। महरू, तुम जानती हो ना बेटा कि तैयबा हमारे घर क्यों आ रही है? बेटा ज़र्क बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है बेटा? माँ मुझे कोई एतराज तो नहीं है, पर देखो बेटा, ज़र्क जो है वो असल से हर लिहाज में बेहतर है। बहुत अच्छा लड़का है वो। मैंने कहा ना, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे दिल में क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उस घर में फारिसा के साथ क्या कुछ हो रहा है तुम जानती हो ना। और वो सब बातें जानते हुए मैं तुम्हें उस आग में तो नहीं झोंक सकती ना बेटा। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बहुत खुश रहोगी बेटा उसके साथ। महरू। अम्मा, आप और अब्बा मियाँ जो फैसला करेंगे मैं उसी में राजी हूँ। आप लोग मेरे लिए सही फैसला ही करेंगे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो अब जल्दी से आ जाओ बस। शाबाश, ऐसे रखते हैं ट्रे। गुड बॉय। अल्लाह करे जब ये ट्रे तुम उनके सामने लेके जाओ ना तो गिर जाओ, वो भी मुंह के बल। आमीन। जेलस ना हो तो, जैसे अंदर काला है वैसे ही बात करोगे ना। तुम्हारे अंदर बाहर तो बहुत लड्डुओं के अंबार लगे हुए हैं ना। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, इसमें भी कुछ डाल दो, देखो कैसे खाली पड़ी है। नहीं, ये तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। बड़ी खुश लग रही हो तुम। बहुत खुश हूँ मारू, मैं बहुत खुश। मांगो जो मांगो। मानना पड़ेगा, क्या बात है, क्या प्लानिंग की है तुमने। बहुत ही अक्लमंद लड़की हो, क्या बात है। आज रिश्ते के लिए आ गए, कल तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और फिर तुम अपने घर चली जाओगी। अगर हकीम साहब को पता चल जाता ना तुम्हारे चक्कर के बारे में तो उन बेचारे को तो हार्ट अटैक ही आ जाता। शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर ले। इसी अच्छी शक्ल के साथ जो तुमने कारनामे अंजाम दिए ना वो बहुत है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। अच्छा सुनो सुनो, तैयार होने जा रही हूँ ना तो वो रेड कलर का शरारा मत पहन लेना, तुम्हें देखने आए हैं, रुखसती मत समझ लेना, क्योंकि इस घर में अभी तुम्हें बहुत सारा काम करना है। गलत, इस घर में हमेशा तुम और तुम ही काम करो। अच्छा वो क्यों? वो इसलिए कि बेचारे मारू तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होगी। बाय। आगे तुम
गुस्सा ठंडा हो गया? ये कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली, बदतमीज इंसान। ये सब क्या हो रहा है? इतनी लाइट्स, इतनी सफाइयाँ, कौन आ रहा है? कौन आ नहीं रहा, कौन आके चला गया ये पूछो। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे हाँ, तुम तो घर में नहीं थे, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं सुबह गया हूँ और शाम को वापस आ गया हूँ, कुछ सदियों बाद नहीं आया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। क्या मतलब? क्या बदल गया? शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? मासूमा की। यहाँ तो ऐसे ही होता है भाई। क्या बकवास कर रहे? किधर है सब? रुखसत करने गए हैं। क्या? अरे मासूमा को सिर्फ हकीम साहब हैं, अंदर इंतजार करें, जाओ जाके मिल लो। सच बता, क्या है? रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? तैयबा खाला और सर। चलो हटो, बहुत काम है, चलो। हट पीछे। तौबा, ये लड़की भी तैयार होने घुसती है तो निकलती। अरे वाह, चलो आ जाओ, अम्मी बार बार बुलाए जा रही है। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। क्या बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं? वो तो आप हमेशा ही लगती हो। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम्हारे कान क्यों इतने खाली हैं? मैं अपनी झुमकियां दूं? नहीं नहीं, मैं ले लूंगी। चलो जल्दी आ जाओ, ऐसा ना हो कि वो लोग वापस भी चले जाएं। बहुत टाइम लगाती हो। खाला के घर देखते मैंने आपकी बच्चियों को पसंद कर लिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियां हैं। बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे तैयबा, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। आ जाया करो ना कभी। आपा, मैं तो अब बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती। अब देखिए ना, कल के बच्चे कब इतने बड़े हो गए कि शादी की उम्रों को पहुंच गए, पता ही नहीं चला। और जर को भी ले आती तो अच्छा होता। वो तो बहुत कह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं जाके अपनी बहू को देखूंगी। वो आजकल जर करता क्या है? हकीम साहब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, बहुत अच्छी सैलरी माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा, बच्चियों को लाइए ना। हाँ, जाओ जाओ जल्दी लेकर। तैयबा, असफंद के इंतकाल के बाद तुम आ जाइयो हमारे यहाँ। जी हकीम साहब, उनके जाने के बाद तो मैं बहुत कम घर से निकलती हूँ। हाँ, ये तो है। मासूमा, आज तो बहुत टाइम लगाया तुमने तैयार होने में। ये मैं तैयार नहीं होंगी तो कौन तैयार होगा? अरे देखो जरा, अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें किसी की नजर ना लगाए बेटा। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? कभी मेरी भी तो तारीफ कर दिया करें। तुम तो हमेशा ही प्यारी लगती हो, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अरे ये क्या, इतनी देर कर दी, चलो अब जल्दी करो। अरे मासूमा, तुम रहने दो, मेहरू को दो। अच्छा चलो आओ, तुम भी आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बेटी है मेहरू। बहुत प्यारी माशाल्लाह। इधर आओ जल्दी से। बहुत प्यारी लग रही हो, जितना सुना था उससे भी बढ़कर। बस हकीम साहब, अपनी मेहरू का रिश्ता आप मुझे दे दीजिए मेरे ज़र्फ के लिए।